नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। और बात आज होगी हाता की। हाता यूं तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। अखिलेश यादव हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमन हाथे का जिक्र कर देते हैं और वहां पर तिवारी परिवार का जिक्र करके वो बड़ा दांव, ब्राह्मण दांव खेल जाते हैं। लेकिन अब इसी तिवारी परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे और सपा के बड़े नेता विनय शंकर तिवारी को बड़ी राहत मिल गई जी। 45 दिन के बाद विनय शंकर तिवारी को जमानत मिली है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की ओर से। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कहती है कि हाई कोर्ट न केवल विनय शंकर तिवारी और उनके साथ जो एक और सज्जन पकड़े गए थे उनके बारे में भी तफसीली जानकारी आपको देंगे, उनको जमानत दी, बल्कि ईडी को फटकार भी लगाई है। दरअसल आप देख रहे थे कि जब से ही यहाँ पर ये गिरफ्तारी हुई थी विनय शंकर तिवारी की, तब से समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में थी। ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा था। खुद अखिलेश यादव खुलकर इस पर बात करते दिखाई दिए थे और सपाइयों की फौज तो लगातार ईडी को लेकर बीजेपी को घेरी रही थी। अब यहाँ जब इतनी बड़ी खबर आई है तो इस खबर के पीछे क्या कुछ चला वो बताना भी जरूरी है। दरअसल यहाँ पर एक गंगोत्री एंटरप्राइजेस कंपनी होती है तिवारी जी की। कहा जाता है कि इसी कंपनी के नाम पर बैंक कॉलेजियम से करीब 750 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि बैंक से जो 750 करोड़ रुपए का लोन लिया गया उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए गबन कर लिया गया। इसको लेकर 7 अप्रैल को ईडी कई ठिकानों पर छापेमारी करती है, जिसमें लखनऊ का ठिकाना भी होता है। गोरखपुर, महाराजगंज तक ईडी की टीमें पहुंचती हैं और उसके बाद विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी होती है। साथ ही साथ गंगोत्री एंटरप्राइजेस जो कंपनी तिवारी परिवार की है उसके मैनेजर अजीत पांडे को भी ईडी गिरफ्तार करती है। उसके बाद सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होती है और फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। अब जब इतनी बड़ी राहत मिली है तो लाजमी था कि सपाइयों की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आए और वैसा ही देखने को मिल रहा है। जैसे ये खबर आती है कि हाईकोर्ट से विनय शंकर तिवारी को जमानत मिल गई, वैसे सपाइयों का हमला शुरू हो जाता है। आप देखिए तो यहाँ ये सवाल उठाया जाता है कि जिस केस को एनसीएलटी से बरी किया जा चुका था, खत्म किया जा चुका था, उसको फिर से ईडी कैसे उठा रही है और कैसे ये कार्रवाई कर रही है। और जब कोर्ट से आदेश आया तो उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से यही सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि जब विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी तो ईडी के एक्शन को लेकर खुद विनय शंकर तिवारी के परिवार के लोगों ने भी सवाल उठाए थे। हम देखिए, हमने कौन सा गिना, हमने बैंक से पैसा लेके सरकार का काम किया, सरकार का काम खत्म हो गया। गंगोत्री एंटरप्राइजेज जो एजेंसी है जिसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, समय से उन्होंने काम खत्म कर दिया। उसके बाद इस तरह की बात कहाँ से हो गई, ये भी बात तो बतानी चाहिए कि कितने पैसे का कार्य हुआ और कहाँ पे कार्य हुआ, बता दीजिए। और जिसमें आर्बिट्रेशन होता है, एनसीएलटी होती है, उसमें जो भी बैंक का वो था सारा उन्होंने सुना, दोनों पक्षों को सुना, उसमें निर्णय दिया। उस निर्णय के विरोध में एनसीएलटी अपीलेंट कोर्ट होती है, इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट होती है। लोग गए हैं अपील में और उसमें कहा क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। सेक्शन मतलब ये जो लगा है क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 3(4) ये कहता है कि भाई इसमें ये क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं। पहले तो इसमें सीबीआई ईडी का सीधे जब बैंक उनके खाते में पैसा है वो पैसा इधर आएगा, बैंक का पैसा जाएगा। डाइवर्जन कोई हो ही नहीं सकता। ये तो वही कहानी हो गई, एक नाव में एक शेर और बकरी थे, जा रहे थे बाढ़ में, तो बकरी स्वस्थ थी। शेर ने कहा उससे कि हमारे ऊपर धूल क्यों उड़ा रही हो। तो बकरी ने कहा भाई नाव में धूल कहाँ होती, नाव में तो पानी होता है। तो उसने उसके बाद हवा भी चल रही थी उसके अपोजिट में, कहा कि अगर धूल भी उड़ेगी तो इधर हमारी तरफ आएगी, तुम्हारी तरफ तो जाएगी नहीं। हमको तुम्हारा मन खाने का है तो खा लो, हम कैसे रोक पाएंगे, तुम बलवान, हमसे ज्यादा बलवान हो। तो वही वाली स्थिति है कि जबरा मारे रोए भी न दे। तो यहाँ पर तिवारी परिवार की तरफ से बार बार कहा गया कि पूरी तरीके से यहाँ निष्पक्ष चीजें थी, पारदर्शी चीजें हैं और वो एनसीएलटी का हवाला देते हैं, पूरे केस को समझाते हैं, बताते हैं और ईडी और बीजेपी को घेरते हैं। अब सवाल ये कि विनय शंकर तिवारी को जमानत मिलने के बाद क्या ईडी के इस एक्शन को लेकर जो तमाम आरोप विपक्षियों की तरफ से लगाए जा रहे थे या हरिशंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी के परिवार की तरफ से लगाए जाए थे, क्या उसको लेकर एक बड़ा सियासी मुद्दा पूर्वांचल में ये बनेगा? क्योंकि अजीत
पांडे जो इनके साथ गिरफ्तार हुए थे, जिनको जमानत मिली है, वो महाराजगंज से आते हैं। कुल मिलाकर पूर्वांचल में ये मुद्दा कितना बड़ा बनने वाला है, या जो ब्राह्मण दांव अखिलेश यादव खेल रहे हैं उसको कितना बल मिलने वाला है, कमेंट बॉक्स में राय रखकर हमें जरूर बताएं।